अस्सलाम वालेकुम। हमारे चिकन्स का इम्यून सिस्टम बीमारियों और जरासीमों से लड़ाई करता है। वो जरासीमें, वो बीमारियां जो हमारे चिकन्स के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, और उनसे बेहतरीन तरीके से लड़ाई करने के लिए और ख़ुद को सेहतमंद रखने के लिए इम्यून सिस्टम का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। और इम्यून सिस्टम मजबूत कैसे होता है? विटामिन्स की फराहमी से, मिनरल्स की फराहमी से, बेहतरीन अच्छी ग़िज़ा से कम तनाव की वजह से और बाकायदा आराम से। वीडियो में धनिया और दालचीनी का इस्तेमाल करवा के अपने चिकन्स के इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के वाले से बात होगी कि जब भी आप धनिया को अपने चिकन्स की ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं, इससे एक तो अखराजात कम से कम होते हैं, कम कीमत में मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स और अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़त हासिल होती है। इसके अलावा भी दीगर ढेर सारे फ़वाइद हमारे चिकन्स को हासिल हो रहे होते हैं। धनिया के तने, ताज़ा पत्ते ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। बहुत से मिनरल्स मौजूद होते हैं इसमें, कैल्शियम, आयरन, सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम। और इसके अलावा खून की नालियों की बेहतरीन तरीके से नशोनुमा, खून के अच्छे बहाव और अंडे देने के अमल का बेहतरीन किस्म का एक मुहर्रक होता है। ओवरऑल बहुत ही अच्छी पैदावार हासिल होती है जब भी आप इसे अपने चिकन्स की डाइट का हिस्सा बनाते हैं। इसकी डोज आपने आधा कप कटा हुआ धनिया फी 10 चिकन्स के हिसाब से अपने चिकन्स के सामने रखना है। ये जिस्म से जहर के खात्मे के लिए और हड्डियों की मजबूती के लिए, बसारत के लिए और उनकी अच्छी डाइजेशन यानी कि उनका हाजमा बेहतरीन करने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रीट होती है। जब भी आप इसे अपने चिकन्स को ऑफ़र करेंगे, आप उनके अंदर हमेशा ही मुस्बत तब्दीलियाँ नोट करेंगे, जो कि उनके हेल्थ स्टेटस को, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त को, बीमारियों के खिलाफ लड़ने की जो उनके अंदर सलाहियत होती है, उसको बूस्ट अप किए रखता है, उसको बढ़ाए रखता है। इसलिए ये घरेलू पैमाने पे सस्ता तरीन ज़रिया समझा जाता है अपने चिकन्स के इम्यूनिटी को, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत रखने का। इसके अंदर मौजूद मिनरल्स और मल्टीविटामिन्स की वजह से हमारे चिकन्स की डाइजेशन और उनके जिस्म के बाकी के जितने भी अज़ा होते हैं, वो सारे के सारे बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। ये चिकन्स की फेवरेट डाइट में से एक होती है। इसलिए जहाँ भी चिकन्स रखें, कोशिश ये करें कि नज़दीक छोटी छोटी क्यारियाँ लगा लें कि जिसमें आपने इस तरह की चीज़ें उगाई हों जो चिकन के इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें, बीमारियों के खिलाफ बेहतरीन तरीके से लड़ाई करवाएं। जब भी आप दालचीनी का इस्तेमाल करें तो ये आपके चिकन्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़वाइद लेके आता है। इसे आप 1 किलो खुराक में 1 चम्मच शामिल करते हैं और लगातार 4 दिन इसे इस्तेमाल करते हैं। महीने में किसी भी एक हफ़्ते के दौरान 4 दिनों के लिए इसको यूज़ करने से, इस तरीके के तहत जो तरीका आपको बता रहा हूँ, ये आपके चिकन्स के अंदर से ढेर सारे जरासीमों को, बैक्टीरिया को ख़त्म कर रहा होता है। और अगर आप इसे पानी में इस्तेमाल करते हैं तो ये आप आधी चम्मच फ़ी लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से ग्राइंड करके इसको अपने पास आप महफूज कर लेते हैं और वक्तन फ़ौक्तन जब जब आपको ज़रूरत पड़ती है उसके मुताबिक आप इसे यूज़ करते रहते हैं। खुराक के अंदर भी यूज़ हो जाता है और आप इसे पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक वक्त में एक ही तरीके से यूज़ करना है इसे, या तो पानी के अंदर या फिर खुराक के अंदर। नाक की बंदिश हो, चाहे उसकी वजह कोई भी हो, उसके साथ हमारे चिकन्स को कफ भी हो या खांसी का मसला हो, तो उसको ठीक करने के लिए, सांस के आरजू से अपने चिकन्स को निजात दिलाने के लिए ये एक बेहतरीन ज़रिया समझा जाता है। बाज़ का ऐसे होता है कि हमारे चिकन्स की टांगें काम नहीं कर रही होती, उनके अंदर कुछ एसाबी कमज़ोरियाँ हो जाती हैं, या फिर हमारे चिकन्स की कलगी हमें बाज़ का पीली फिरी हुई नज़र आती है। ऐसे लगता है कि जैसे खून का बहाव सा रुक गया हो या अंदर कीड़ों की वजह से ऐसा हुआ हो। वजह कोई भी हो, उनकी कलगी को दोबारा से लाल करने के लिए, खून के बहाव को अच्छा रखने के लिए, उनकी जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के लिए ये वाले प्रोडक्ट्स, ये वाली चीज़ें हमारी हेल्प कर रही होती है। हम सिंथेटिक फार्म में भी ले सकते हैं, बाज़ार से, वेटनरी क्लिनिक से, करीबी डॉक्टर साहब से रब्ता करके। अगर वो हमें वहाँ पे दस्तयाब ना हों तो तब उस सूरत में ये वाली चीज़ें हमारे काम आती हैं, कम भी पड़ती हैं और मौसर भी हैं। एसाबी बीमारियों में जैसे कि पट्ठों की कमज़ोरी हो जाना, जिस्म के किसी हिस्से में कोई खिंचाव हो जाना, उस सूरत में आप इसे अपने चिकन्स की डाइट का हिस्सा बनाते हैं या एज अ वाटर सप्लीमेंट यूज़ करते हैं तो आपको इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। बॉडी के अंदर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो जाए या बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाए तो उस सूरत में भी इसका इस्तेमाल आपको अच्छे नताइज देता है। बॉडी में टॉक्सिन का होना, जहर का होना, या फिर आपके चिकन्स में खूनी पेचिश की बीमारी आ जाना, जो कि मैनेजमेंट की खराबी की वजह से किसी भी टाइम हमारे चिकन्स को घेर सकती है, ख़ास तौर पे उनकी अर्ली एज के अंदर। तो इस तरह के मसाइल को बचाने के लिए भी हम उनके अंदर सिनामोन का, दालचीनी का इस्तेमाल करके उनसे नताइज ले रहे होते हैं। इसको पीस कर अपने पास रख लेना है। इससे हमारे चिकन्स के अंदर अगर बॉडी के किसी हिस्से में कोई सोजिश होती है
तो उसमें आस्ता आस्ता रिकवरी आपको नज़र आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो आपके चिकन्स के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें, जो उन्हें बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत मुहैया करें, ये आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आपने तब ही यूज़ करनी है जब आपको किसी किस्म का कोई आर्ज़ा नज़र आता है या आपके चिकन्स में कोई इन्फेक्शन नज़र आता है। इसको आप एज़ अ प्रिवेंटिव मेजर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बीमारियों से, मुख्तलिफ मसाइल से बचाने के लिए, जिसमें सांस के आर्ज़े, एसाबी कमज़ोरी और इस तरह के दूसरे जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं जो हमारे चिकन्स को लेथार्जिक कर देते हैं, जो हमारे चिकन्स को मौत की तरफ लेके जाते हैं, हम उन्हें इस तरह के मसाइल से बचा सकते हैं। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है। हमें कम अज़ कम ये ज़रूर इल्म होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस मकसद के लिए, कितनी डोज से और कितने दिनों के लिए, किस तरतीब के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। तो इसी वाले से मैं वीडियोज़ बना रहा होता हूँ ताकि आपकी हेल्प की जा सके घरेलू पैमाने पे। आपको अगर कोई करीबी वेट दस्तयाब नहीं है तो आप अपनी मदद आपके तहत इन चीज़ों का यूज़ करके अपने चिकन्स की हेल्थ को मेंटेन रखें। अपना ख्याल रखिएगा।